गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन रुद्र क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थों का संश्लेषण। देखो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कैसे होता है ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण की जो विधि है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की विधि कहते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि अन्य पदार्थों का संश्लेषण किस प्रकार से होता है। अन्य पदार्थों का संश्लेषण मतलब कौन कौन से पदार्थों का संश्लेषण, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन सा पदार्थ होता है पादपों में, प्रोटीन। तो प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, वसा का संश्लेषण कैसे होता है, ठीक है ना। इन पदार्थों का संश्लेषण कैसे होता है ये हम देखेंगे, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण तो कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण की विधि से। और देखिए कार्बोहाइड्रेट जो था, कार्बोहाइड्रेट, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, इसका फॉर्मूला C6H12O6 हमने बताया था, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ आ रहे हैं, कार्बन आ रहा है एक तो C जिसको हम लिखते हैं, एक आ रहा है हाइड्रोजन जिसको हम H लिख रहे हैं, और एक आ रहा है ऑक्सीजन, ठीक है ना। क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये तो केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और कैसे बनता है, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की हेल्प से ये बनता है। ये जो हमने विधि पहले देख चुके हैं। अब देखिए इसके अंदर तो ये तीन पदार्थ चाहिए, लेकिन प्रोटीन और वसा के अंदर इनके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो चाहिए ही, इसके अलावा एक पदार्थ और चाहिए, नाइट्रोजन, ठीक है ना। यानी कि प्रोटीन वसा का संश्लेषण करने के लिए तो लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिखेंगे कि पादपों में प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करने के लिए कार्बन, जिसको हम C लिखते हैं, ठीक है ना, कार्बन, हाइड्रोजन जिसको हम लिख सकते हैं H2, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लिख सकते हैं O2 के साथ और क्या चाहिए, नाइट्रोजन N2 भी चाहिए। नाइट्रोजन भी चाहिए या नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। यानी कि यदि पादपों को आवश्यकता होती है, यदि पादपों को क्या बनाना है, प्रोटीन और वसा बनानी है, तो इनको क्या क्या चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो कार्बोहाइड्रेट की जैसे चाहिए ही, साथ में इनको एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए, नाइट्रोजन N2 चाहिए। अब देखो अगर ये नाइट्रोजन नहीं होगी तो ये पादप प्रोटीन और वसा नहीं बना पाएंगे। तो पहले पादपों को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। अब देखो पादप नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं। वैसे आपको पता होगा वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है ना, 78 कुछ % होती है, ठीक है ना। तो 78% होती हैं, 79% लगभग हम कह सकते हैं। तो इतनी मात्रा में होते हुए भी ये नाइट्रोजन गैस पादप के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, वो डायरेक्ट इस नाइट्रोजन गैस को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कर सकते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे नाइट्रोजन गैस को डायरेक्ट ये वातावरण से ग्रहण नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करते हैं वो देखिए। यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए, पादप वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन गैस का उपयोग इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये नाइट्रोजन को इसी फॉर्म में, इसी रूप में नहीं ले सकते हैं। तो फिर कैसे लेंगे वो देखिए। तो नेक्स्ट पेज पे लिखिए,
तो लिखिए यहाँ पे पादप नाइट्रोजन को इसके यौगिक रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं? डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं करके क्या करते हैं, इसके यौगिक रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे लिख लीजिए नाइट्रोजन के यौगिक NO2 व NO3 होते हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के यौगिक ये होते हैं, इनके अलावा और भी होते हैं, ठीक है ना। N2O5 भी होता है। तो देखिए ये इनको बोलेंगे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको बोलेंगे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये होते हैं नाइट्रोजन के यौगिक। इस फॉर्म में कोई भी प्लांट है जो नाइट्रोजन को ग्रहण कर सकता है। अब देखो इनको कैसे ग्रहण करेगा, ठीक है ना, ये फॉर्म कहाँ से आएगी, तो लिख लीजिए। अब देखो पादप की जो जड़ें होती है वो मिट्टी में जाई हुई होती है, और मिट्टी के अंदर क्या होता है, कुछ जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रेट भी क्या है, इनका यौगिक है, ठीक है ना, नाइट्रेट और नाइट्राइड। तो लिख लीजिए कि मिट्टी में कुछ जीवाणुओं द्वारा अच्छा देखो ये मिट्टी में भी होते हैं और वायुमंडल में भी होते हैं, दोनों जगह होते हैं, ठीक है ना। तो मिट्टी में कुछ जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल दिया जाता है, जिसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन से क्या बन गई, नाइट्रेट बन गई। नाइट्रोजन से क्या बन गई, नाइट्रेट बन गई। नाइट्रेट क्या है, नाइट्रोजन का एक यौगिक रूप है, और इसको पादप ग्रहण कर लेंगे। ऐसे ही देखिए मिट्टी के अंदर, इसी के साथ लिख लीजिए वायुमंडल में भी कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं। तो वायुमंडल में भी, यानी कि वायु में भी कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को इसके यौगिकों में बदल देते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे जीवाणु कहाँ होते हैं, मिट्टी में होते हैं, वायु के अंदर भी होते हैं, और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, और फिर नाइट्रेट को या फिर नाइट्रोजन के यौगिकों को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा इसका एक और लिख सकते हैं हम, जैसे जो दलहनी पादप होते हैं, ठीक है ना, यानी कि दलहनी पादप कहते हैं जिनसे दाल बनती है। ठीक है ना, जैसे कि चना है, मटर है। ठीक है ना। तो लिख लीजिए कोष्टक में मटर, चना, लेग्यूमिनोसी यानी कि दलहनी पादपों की जड़ों में, ऐसे लिखिए पादपों की जड़ों में गांठें होती हैं। इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु रहता है। यह जीवाणु नाइट्रोजन को इसके यौगिकों में बदल देता है।
इन यौगिकों को या नाइट्रोजन के यौगिकों को या इन यौगिकों को पादप उपयोग में लेकर वसा एवं प्रोटीन बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा अभी तक कि जो प्रोटीन और वसा हैं उनके संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन पेड़ पौधे कहाँ से ग्रहण करेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे, ठीक है ना। और जब पेड़ पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगी तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, उस नाइट्रोजन का उपयोग करके हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, कार्बन का उपयोग करके वो क्या बना लेंगे, वसा और प्रोटीन बना लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमने सीखा भी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और वसा का संश्लेषण पेड़ पौधे कैसे करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट इसके आगे वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय, बने रहिए हमारे चैनल से, धन्यवाद।